हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ सूरज और मैं आज आपके लिए सबसे पहला चैप्टर जो प्रकाश का परावर्तन से संबंधित था, परावर्तन था अपवर्तन से, उसी चैप्टर का स्मरणीय तथ्य लेकर के आया हूँ। और ये तथ्य इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि इस चैप्टर को आज एंड कर देते हैं, जिसमें कि जो जो मेन पॉइंट हमें याद रखनी है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ताकि अन्य साइंस के फील्ड में, अन्य क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो सारे फैक्ट जो मैंने लिखे हैं। तो मैं बारी बारी से इसके बारे में बता देता हूँ और आप इसमें इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। और मैं कुछ पॉइंट्स के जो है डिटेल्स भी आपको बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और क्या क्या इसके फैक्ट हैं वो देख लेते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले पॉइंट है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। हम जो लाइट है, लाइट चैप्टर चूँकि स्टार्ट किए हुए आपको बताइए कि तो लाइट जो होता है वो क्या है, एक ऊर्जा का रूप है और यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। और विद्युत चुंबकीय तरंग में ये कौन सी तरंग है, तो ये यांत्रिक और अयांत्रिक पूछा जाता है, तो ये एक अयांत्रिक तरंग है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, निर्वात में प्रकाश का वेग। देखिए, प्रकाश जो है सब सर्वाधिक प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में होता है, जो कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर लेती है प्रकाश की किरणें। ठीक है। तो वो प्रकाश की किरणों का हो गया क्या, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला जो है उसमें क्या कहता है वो देख लेते हैं। अगला कहता है कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी एवं सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है प्रकाश की किरण। ये भी प्रकाश का एक नेचर है जो कि आपको पता रहना चाहिए। प्रकाश के गमन का पथ की जो दिशा जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, प्रकाश के, यहाँ पर देखिएगा, प्रकाश के गमन पथ की दिशा जो है वो क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से किरण जो है वो किससे चलेगा, इस तरीके का एरो रहेगा वहाँ पर, ये किरण का सिंबल हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, मतलब कुछ ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यदि वो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करेगा उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, या कहीं कहीं पर आपको प्रदीप्त भी लिखा हुआ मिलेगा। तो प्रदीप्त भी कहेंगे और आत्मदीप्त भी कहेंगे, दोनों चीज़ को कह सकते हैं। और जो प्रकाश का उत्सर्जन जो नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, उसे अदीप्त कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अदीप्त कहते हैं। अब क्या कहता है इसमें कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी अपारदर्शक वस्तु जिसके आर पर प्रकाश जा नहीं सकता, उससे टकरा करके रिटर्न हो जाना। देखिए, एक थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जो है फ्लैश का यहाँ पर पड़ रहा है, ये जो पड़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट। यानी कि ये मोबाइल का जो फ्लैश है वो रिफ्लेक्ट होकर के पुनः जो है किस पे, इसके कैमरास पर पड़ रहा है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, पुनः परावर्तित हो रहा है, तभी आप देख पा रहे हो मुझे भी। ठीक है। तो यहाँ पर एक सटीक उदाहरण एक तरह से हो जाता है प्रकाश का परावर्तन का। तो ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो प्रकाश जो होते हैं वो किसी भी अपारदर्शक वस्तु से टकरा करके पुनः वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और इसके 2 नियम है, और वो 2 नियम क्या है, देखिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, जहाँ पर की प्रकाश की किरण आ रही है, वो तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, एक तो नहीं लिखा, दूसरा लिख दिया मैंने कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्या कहता है इसमें कहता है अगला कि प्रतिबिंब जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले प्रतिबिंब जब भी निर्माण होगा वो 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ऐसे एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी कि एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, जिसको जानना है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में जो है प्रकाश की किरणें जो है किसी बिंदु स्रोत से जब आती है तो परावर्तन के बाद किसी दर्पण से जब परावर्तित होगी तो वो परावर्तित होकर के किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। जिस निश्चित बिंदु पर वो मिलती हुई प्रतीत होगी वही बिंदु का जो स्रोत होगा वही क्या कहलाएगा, जहाँ पर बिंदु परावर्तित होकर के मिलती हुई प्रतीत हो रही है
वही उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा और ये वास्तविक रूप में मिल रहा है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। लेकिन किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलता हुआ सिर्फ क्या होगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा, मिलेगा नहीं, मिलती है यहाँ पर नहीं वर्ड डालेंगे, क्या होगा, मिलता हुआ प्रतीत होता है। अगर किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा तो वहाँ पर काल्पनिक बनेगा, और किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती है तब क्या होगा, रियल इमेज बनेगा। मिलती है और मिलता हुआ प्रतीत होता है, वर्ड में देखिएगा, अगर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो वो काल्पनिक, और मिलती है वास्तविक रूप से क्या होती है, मिल रही है, तो इसका मतलब वो रियल इमेज का निर्माण करेगा। आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस है, मैं चाहूँगा तो इस वीडियो के आप लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा और आई बटन पर भी डाल दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या कहता है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ये तो हो गया हमारा। अगला कहता है कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। ज्यामितीय केंद्र होते हैं उसके, किसके भाई, हाँ, तो दर्पण के ज्यामितीय केंद्र जो होंगे उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में पोल कहा जाता है, उसमें ध्रुव कहा गया। ध्रुव जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल P द्वारा सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी जो होती है उसको स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है, जो कि उसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, जिस खोखले गोले का वो भाग होता है दर्पण, ठीक है, उसकी जो त्रिज्या होती है उसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, कौन, फोकस दूरी हमेशा आधी होती है, किसकी, वक्रता त्रिज्या की। ये याद रखेंगे कि फोकस जो है वो हमेशा आधी होती है वक्रता त्रिज्या की। और इसलिए एक फार्मूला भी यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा, वो फार्मूला भी आपको याद रखना है कि F बराबर होता है R/2, कहीं कहीं पर स्मॉल और कहीं कहीं पर F बराबर कैपिटल R/2। आपको जो जहाँ पर मिले उसके अनुसार से आप एडजस्ट कर जाएंगे। अब देखिए, अब क्या है, अगला एक और है जो कि शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, एक और पॉइंट मैंने लिखा है इसमें। तो वो पॉइंट आपका क्या है कि दर्पण जो होते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, और जो सेविंग करते हैं लोग हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दो बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, तथा साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर लोग जो कान वगैरह चेक करते हैं पहले तो टॉर्च वगैरह से, और वहाँ पर लेंस का भी, यहाँ पे दर्पण का भी प्रयोग किया जाता था पहले, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर लगा लिया जाता था बैंड की तरह, और कान पर रोशनी वो एक जगह पर फोकसित करते थे। तो वहाँ पर जो इस डिवाइस का उपयोग किया जाता था, तो कौन सा दर्पण वहाँ पे यूज होता था, तो वो दर्पण है आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता था। तो इस तरीके से जो है मैंने आपके कुछ जो पॉइंट्स हैं उसको मैंने क्लियर किया। अभी और कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि जो प्रकाश जो ट्रेवल करते हैं, यानी कि किरण जो एक साथ ट्रेवल करेंगे, बहुत सारे किरणें एक साथ जो ट्रेवल करती है उसे बिंब कहा जाता है, बिंब ऑफ लाइट कहा जाता है। यानी कि बिंब ऑफ लाइट प्रकाश पुंज कहा जाता है। ढेर सारी किरण जो है एक साथ अगर ट्रेवल करेंगे उसे बिंब ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश पुंज कहा जाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अवसारी प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, प्रकाश की किरणें, जबकि अभिसारी किरण पुंज जो होंगी वो सभी एक जगह पर क्या होंगी, मिलेंगी। ठीक है, और आपका जो अवसारी होता है उसमें क्या होगा, विसरित होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह मतलब फैलता है, एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न होकर के वो चारों तरफ फैलेगा। तो वो क्या होगा, अवसारित होना, फैलना। अभिसारित मतलब एक जगह पर एक ही बिंदु पर मिलना, उसको अभिसारित कहते हैं। अब देखते हैं
दो चार पॉइंट और भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। मैं एक ही वीडियो में लगातार सोचा कि टाइम ज़्यादा टेकिंग होगा, तो मैं कुछ पॉइंट्स को लिख लिया और कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रख करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो कैसे हैं, जैसे कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं उत्तल दर्पण तथा दूसरा होते हैं अवतल दर्पण। ये भी आपके लिए स्मरणीय चीज़ों में है, उसको याद कर लेंगे। उत्तल दर्पण जो होते हैं उसकी जो वक्रता त्रिज्या या उसकी जो फोकस होती है वो काल्पनिक होती है। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है, जबकि जो अवतल दर्पण होते हैं उसका जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है। इसलिए उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सभी के सभी काल्पनिक बनते हैं, और अवतल दर्पण में काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। कुल मिलाकर के 5 कंडीशन में हमेशा जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब फोकस तथा पोल के बीच यानी ध्रुव के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से मैं इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं बता पाया कि फर्स्ट चैप्टर जो 10 क्लास के लिए लेवल के लिए है, लाइट चैप्टर से संबंधित, उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को बता दिया। कुछ पॉइंट्स छूट भी गए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।